Today we'll talk about a very important question for your university exam. और ये जो क्वेश्चन है लोअर लिम्ब से है और इसका नाम है ग्रेट सेफेनस वेन। देखिए ये जो वेन है ये सुपरफिशियल वेन है और लोअर लिम्ब में ये वेन मीडियल एस्पेक्ट में मिलती है। ठीक है, ये बॉडी की सबसे लॉन्ग और लार्जेस्ट वेन होती है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट and largest superficial vein of the human body। यहां पे इस ग्रेट सेफेनस वेन को लॉन्ग सेफेनस वेन के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब यहां पे दो चीजें हैं जो आपको वाइवा में कई बार पूछी जाती हैं। वन इज द मीनिंग ऑफ सेफेनस। सेफेनस मींस इजीली विजिबल। सेफेनस का मतलब होता है इजीली विजिबल। ठीक है, जो आसानी से इजीली दिख जाए। तो ये वेन बहुत इजीली हमें मीडियल बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब पे नजर आती है। एंड ये जो बॉर्डर है ये अपर लिम्ब में हमने पढ़ा सिफेलिक वेन। ठीक है, तो इट कॉरेस्पॉन्ड टू द सिफेलिक वेन ऑफ अपर लिम्ब। एंड सिफेलिक वेन क्या है? प्री एक्सियल वेन है। इसीलिए ग्रेट सेफेनस वेन भी चूंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों वेन्स क्या कहलाई? प्री एक्सियल वेन। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? प्री एक्सियल वेन। क्लियर? सो यहां पे आपको दो चीजें समझ में आई कि ग्रेट सेफेनस वेन एंड सिफेलिक वेन दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। सिफेलिक वेन लैटरल बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब पे है, ग्रेट सेफेनस वेन मीडियल बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब में है। ग्रेट सेफेनस वेन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है एंड सेफेनस का मतलब होता है इजीली विजिबल। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेट सेफेनस वेन के बारे में आती है कि जब भी आप इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या क्लिनिकल क्वेश्चन बन सकता है और अगर एग्जाम में ये आपके पास आता है तो इसको किस तरह से किस हेडिंग्स के अंदर हमें लिखना है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम इसका क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड नो एंड हाउ टू राइट इन एग्जाम। सो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स। इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद हम इसका कोर्स देखेंगे, व्हाट इज द कोर्स ऑफ दिस ग्रेट सेफेनस वेन। देन यू विल हैव द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ग्रेट सेफेनस वेन, यानी कौन कौन सी वेन्स है जो इस वेन में आके खुल जाती हैं, दूसरी वेन्स। देन वी विल सी कि इसके अंदर वॉल्स होते हैं तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने होते हैं, और ये डीप वेन्स के साथ कैसे कनेक्ट होती है। these are known as perforators. What they are known as? Perforators. And last is applied aspect or the clinical importance of this great saphenous vein. So जब भी आप great saphenous vein पे क्वेश्चन लिख रहे हो, you have to make such points in your exam paper, starting from introduction, its course, tributaries, valve, position, perforators, and its clinical importance. ठीक है? So the first thing is introduction. So what is the point you have to write down in the heading of introduction? That the great saphenous vein is the longest and the largest vein. It corresponds to the cephalic vein of the upper limb and it is the preaxial vein. ठीक है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम जब भी वीनस अप्रोच की बात करते हैं या हम वीनस आईवी इंजेक्शंस या हम ब्लड टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग लेना है तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं अपर लिम्ब वेन्स को, लाइक मीडियल क्यूबाइटल वेन और सिफेलिक वेन। बट लोअर लिम्ब में हम ग्रेट सेफेनस वेन को यूज कब लेते हैं? सो दैट इज दैट in case of the emergencies when you will have the hypovolemic shock conditions। hypovolemic shock conditions ये वो conditions होती हैं जब हमारी जो वेन्स हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं, बॉडी के अंदर टोटल जो ब्लड है वो ब्लड वॉल्यूम वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ द सीवियर ब्लीडिंग और हेमरेज। इन दोज हाइपोवोलेमिक शॉक जहां पे सुपरफिशियल वेन कोलैप्स हो चुकी हैं, हम उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, in those conditions we generally use this great saphenous vein of the lower limb for the fast delivery of the fluid। ठीक है, तो ग्रेट सेफेनस वेन जो है ये
इंट्रोडक्शन में आपने ये लाइन और ऐड करना रहेगा कि ये वेन जो है, जनरली वी आर नॉट यूजिंग दिस वेन इन द डे टू डे लाइफ, but in case of the emergency the great saphenous vein become the life saving, because we approach this vein and we can administer large amount of the fluid in the body. ठीक है, जिसकी डिटेल मैं आपको इसके अप्लाइड सेक्शन में बताऊंगा. ठीक है, so this is what is about the introduction of this vein. Now the next comes is the course. Now the course means that the point of its starting and the टर्मिनेशन. ठीक है, सो स्टार्टिंग से लेके टर्मिनेशन तक इसका जो पाथवे है, जो पाथ ये ले रही है, दैट इज नोन एज द कोर्स. सो इसका स्टार्टिंग कहां से होगा? सो इफ यू सी द फुट, अगर आप फुट देखते हो तो फुट में क्या होगा कि यू विल हैव दिस इज द ग्रेट टो. ठीक है, और यहां है आपका लिटिल टो. Now ये जो great toe है, so this is your medial side of your lower limb and the foot. This is your ankle joint. Clear? Now ये जो vein है, ये vein start होती है dorsal venous arch से. ये dorsal venous arch कहाँ है? हमारे foot के dorsal surface पे है. इस dorsal venous arch के अंदर ये metacarpal veins है. ये metacarpal veins बन रही हैं digital veins से. अब ये जो आपका ग्रेट टो है, इस ग्रेट टो की मीडियल बॉर्डर से आती है मीडियल मार्जिनल वेन, और ये इस डॉर्सल वीनस आर्च की मीडियल एंड के साथ ज्वाइन हो गई. ठीक है, तो ये जो दो वेन्स हैं, इन्होंने ज्वाइन होके एक कॉमन वेन बनाई, एंड ये कॉमन वेन क्या कहलाई? ये कहलाई ग्रेट सेफेनस वेन. ठीक है, सो ग्रेट सेफेनस वेन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च where it joins with the medial marginal vein of the great toe. Clear? अब ये जो दोनों veins हैं, इन दोनों veins से क्या बना है? great saphenous vein. अब ये great saphenous vein, it will ascend, ये ऊपर जाएगा. ठीक है, इसका टर्मिनेशन कहाँ है? इसका टर्मिनेशन पॉइंट है saphenous opening. saphenous opening. और सेफेनस ओपनिंग का होता है, सेफेनस ओपनिंग आप पढ़ते हो फ्रंट ऑफ थाई में. थाई के फ्रंट कंपार्टमेंट में हमें डीप फेशिया के अंदर एक एरिया मिलता है, वो ओपनिंग क्या कहलाती है? सेफेनस ओपनिंग. बिकॉज अल्टीमेटली ये सुपरफिशियल वेन है और इसका ब्लड कहां जाएगा? डीप वेन में. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सुपरफिशियल दिस सेफेनस ओपनिंग, दिस ग्रेट सेफेनस वेन will open into the femoral vein, that is the deep vein of the lower limb. So यहाँ पे इसके कोर्स को जब आप पढ़ते हो तो इसके कोर्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, as soon as it will ascend from the foot, जब ये फुट से होता हुआ लैग में एंटर हुआ. ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ द लैग में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्रोमिनेंस है मीडियली जो आप फील करते हो ऑन द एंकल ऑन मीडियल साइड, ये प्रोमिनेंस क्या कहलाता है? मीडियल मैलियोलस. मीडियल मैलियोलस. ये जो मीडियल मैलियोलस है, ये किस बोन का पार्ट होता है? मीडियली यू विल हैव द बोन इज नोन एज टिबिया. सो टिबिया के लोअर एंड पे मीडियली हम एक प्रोजेक्शन फील करते हैं ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एंकल, दैट इज नोन एज मीडियल मैलियोलस. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट ये जो वेन है, इट इज रिलेटेड एंटीरियर टू द मीडियल मैलियोलस. ठीक है, और ये जो हमारा टिबिया होता है, इस टिबिया की ये वाली जो सरफेस है, जिस सरफेस पे आपका ग्रेट सेफेनस वेन ऊपर असेंड कर रहा है, ये जो सरफेस है ये सबक्यूटेनियस होती है. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वी कैन से दैट रफली 2.5 सेंटीमीटर, roughly 2.5 centimeter in front of the anterior border of the medial malleolus, this vein lies on the bone. Which bone? Tibia. ठीक है, ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द साइट फॉर वेनिसेक्शन. दिस इज द साइट फॉर वेनिसेक्शन. अब ये वेनिसेक्शन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई विल टेल यू इन द अप्लाइड सेगमेंट. बट यहां पे ये पॉइंट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट ये जो वेन है ये जब असेंड करती है तो मीडियल मैलियोलस के
आगे रन करती है, एंटीरियर टू द मीडियल मैल्यूलस। ये सवाल आपको बहुत बार वाइवा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट मीडियल मैल्यूलस के आगे की तरफ ग्रेट सफेनस वेन होती है या पीछे की तरफ ग्रेट सफेनस वेन होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने आपको बताया देयर इज अ प्रोसीजर इज नोन एज वेनिसेक्शन। सो वेनिसेक्शन हम हमेशा टीबिया के लोअर 1/3 जो सरफेस होती है वहां पे एंटीरियर टू द मीडियल मैल्यूलस करते हैं, व्हिच इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ठीक है, सो यहां तक आपको ये कोर्स याद रखना है, एंटीरियर टू द मीडियल मैल्यूलस। देन ये जो वेन है ये मीडियल साइड ऑफ द टीबिया की जो बॉर्डर है उसके अलोंग रन करती है। ठीक है, उसके बाद ये जब नी जॉइंट पे पहुंचेगी तो नी जॉइंट पे पीछे की तरफ टर्न कर जाती है एक छोटे से पार्ट में, और फिर वापस थाई के मीडियल एस्पेक्ट पे नजर आती है। ठीक है, यानी जब आप इसका कोर्स लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग द कोर्स, यू स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च, then it will join with the medial marginal vein of great toe. ठीक है, then ascend and lies 2.5 centimeters anterior to the medial malleolus of tibia. Clear? Then it will ascend along medial side of tibia. ठीक है, now at knee joint it passes posteromedially मतलब इस posteromedially का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ नी जॉइंट है, तो ये जो वेन है ये पोस्टीरियरली गई, बट मीडियल पार्ट ऑफ दिस यहां पे रह गई। ठीक है, अगर आप ये जो मैंने आपको बताया एरिया, ये अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ नी जॉइंट देख रहे हो तो ये वेन पोस्टरोमीडियली नी जॉइंट से रिलेटेड होती है, नी जॉइंट के आगे नहीं होती, क्योंकि नी जॉइंट के आगे क्या आ गया, पटेला, तो वहां पे ये वेन नी जॉइंट जैसे ही शुरू होने लगता है पोस्टरोमीडियली असेंड करती है, और नी जॉइंट के जहां पे नी जॉइंट खत्म हुआ वहां वापस से मीडियल साइड ऑफ थाई पे असेंड करने लग जाती है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए यहां तक तो आप पहुंच गए पोस्टरोमीडियली ऑफ द नी जॉइंट। अब आगे ये हुआ कि ये जो ग्रेट सफेनस वेन है इसका अप्रोच कहां है, इसको अप्रोच करना है फ्रंट ऑफ थाई में, इसको अप्रोच कहां करना है, टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ थाई। सो फ्रॉम हियर, from this posteromedial side of the knee joint, it comes on medial side of thigh. ठीक है, और medial side of thigh पे आने के बाद यहां से ये वेन अप्रोच करती है saphenous opening को, किसको, saphenous opening को, और ये जो saphenous opening है ये कहां है, फ्रंट ऑफ थाई पे। फ्रंट ऑफ थाई पे कहां है, it is 4 centimeter below and lateral to the pubic tubercle, 4 centimeter below and lateral to the pubic tubercle. So ये यहां से आपने इसका कोर्स लिखना शुरू किया, that is starts from the medial end of the dorsal venous arch, then it will ascend and here it lies anterior to the medial malleolus, then it will enter into the leg along with the medial side of the tibia, then at the knee joint it is posteromedially, then it again comes on the medial aspect of the thigh, then it crosses the thigh and approaches the saphenous opening, which is 4 centimeter below and lateral to the pubic tubercle. ठीक है, अभी saphenous opening के ऊपर क्या होता है, cribriform fascia, so ये cribriform fascia को pierce करेगा, saphenous opening को pierce करेगा and femoral vein में open हो जाएगा। ठीक है, so इस तरह से आपका superficial vein का blood कहां पहुंच गया, डीप वेन में। ठीक है, सो हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने कोर्स देखा, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने पाथवे पढ़ा, इस पाथवे में या इस कोर्स में कौन कौन सी दूसरी वेन्स हैं जो कि आपके ग्रेट सफेनस वेन में आके ओपन हो रही है। ठीक है, सो ये जो वेन
So what is the meaning of tributaries? Tributaries means the small veins which are opening, हो जो कि इसके कोर्स में इस वेन के अंदर आपका वीनस ब्लड लेके आ रही है, वो सारी वेन्स जो ग्रेट सेफेनस वेन के अंदर ओपन हो रही है वो क्या कहलाई? ट्रिब्यूटरी। ठीक है, यानी ग्रेट सेफेनस वेन भी क्या किसी की ट्रिब्यूटरी है? अगर कोई बोले आपको ग्रेट सेफेनस वेन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ग्रेट सेफेनस वेन का ब्लड कहां जा रहा है? फीमोरल वेन में, तो ग्रेट सेफेनस वेन किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी? फीमोरल वेन की। ठीक है, इसी तरह से ग्रेट सेफेनस वेन में जो दूसरी वेन्स खुल रही हैं वो किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी? ग्रेट सेफेनस वेन की। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द लिस्ट। फर्स्ट में आपको कहूंगा कि कौन-कौन सी नेम्ड वेन्स हैं वो आपको याद रखनी है, एंड देन विल सी द एरिया फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द ब्लड। सो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो वो ट्रिब्यूटरीज जो कि बिलो द नी मिलती है, बिलो नी जॉइंट, है ना, और एक वो जो अबव नी जॉइंट है। क्लियर? अब बिलो द नी में आपके पास दो नेम्ड ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कौन-कौन सी हैं? पोस्टीरियर आर्च वेन, ठीक है, और दूसरी है एंटीरियर लैग वेन। ठीक है, तो ये तो वो दो वेन्स हैं जो ग्रेट सेफेनस वेन के कोर्स में नी जॉइंट के नीचे ही उस ग्रेट सेफेनस वेन में ओपन हो गई। अबव द नी भी आपके पास दो नेम्ड इंपॉर्टेंट वेन्स हैं जो थाई का वीनस ब्लड ग्रेट सेफेनस वेन में ला रही हैं। एक कहलाती है एंट्रोलैटरल वेन ऑफ थाई, एंट्रोलैटरल वेन ऑफ थाई। दूसरी कहलाती है पोस्टेरो मीडियल वेन ऑफ थाई, पोस्टेरोमीडियल वेन ऑफ थाई। ठीक है, तो ये हो गई अबव द नी, सॉरी बिलो द नी, ये हो गई अबव द नी। ठीक है, इसके अलावा कुछ वेन्स ऐसी होती हैं जो कि ग्रेट सेफेनस वेन में ओपन होती हैं एट लेवल ऑफ सेफेनस ओपनिंग। सेफेनस ओपनिंग के लेवल पे भी इसमें कुछ वेन्स ओपन होती है। ठीक है, तो तीन लेवल पे आप पढ़ोगे, बिलो द नी, अबव द नी एंड एट द लेवल ऑफ सेफेनस ओपनिंग। एट द लेवल ऑफ सेफेनस ओपनिंग जो वेन्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं? सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। दूसरी होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। तीसरी होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। ठीक है, और चौथी होती है डीप पुडेंडल वेन, डीप पुडेंडल वेन। ठीक है, तो ये जो चार वेन्स हैं ये एट द लेवल ऑफ सेफेनस ओपनिंग इस ग्रेट सेफेनस वेन में ओपन होती है। ठीक है, यहां पे आप जब पूरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ग्रेट सेफेनस वेन पढ़ रहे हो तो टोटल कितने नाम याद रखने हैं? बिलो द नी दो है, पोस्टीरियर आर्च वेन है एंड एंटीरियर लैग वेन है। अबव द नी एंट्रोलैटरल वेन ऑफ द थाई है, पोस्टेरोमीडियल वेन ऑफ द थाई है। एंट्रोलैटरल मतलब जो एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई का ब्लड लेके आ रहा है, पोस्टेरोमीडियल मतलब जो पोस्टीरियर और मीडियल साइड ऑफ द थाई का ब्लड लेके आ रहा है। देन एट द लेवल ऑफ सेफेनस ओपनिंग superficial circumflex iliac, superficial external pudendal and superficial epigastric vein। ठीक है, एंड डीप पुडेंडल वेन। यहां पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि ये जो वेन्स है ना, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, ये जो वेन्स हैं ये ग्रेट सेफेनस वेन में तभी ओपन हो गई जब ये क्रिब्रिफॉर्म फेशिया पियर्स करने ही वाली थी। मतलब क्या हुआ कि आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि सपोज ये है हमारी सेफेनस ओपनिंग, ठीक है, और सेफेनस ओपनिंग के डीप में ये क्या है मेरा फीमोरल वेन, और इस फीमोरल वेन में आके ये ओपन हो रही है आपकी ग्रेट सेफेनस वेन। ठीक है, और ये ब्लड ऊपर जा रहा है, यहां पे ये क्रिब्रिफॉर्म फेशिया का एरिया है। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि ये जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, क्या ये सुपरफिशियल वेन इस क्रिब्रिफॉर्म फेशिया और सेफेनस ओपनिंग को पियर्स करके ऐसे यहां ओपन हो रही है?
ठीक है, या ऐसे ओपन ना होके ये सुपरफिशियल वेन्स पहले ही ओपन हो जाती है यहां, ठीक है, दोनों में फर्क है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी जो मैंने आपको समझाया दोनों ही स्ट्रक्चर में फर्क है कि जो ग्रेट सफेनस वेन है, ये ग्रेट सफेनस वेन इट रिसीव्स द सुपरफिशियल वेन्स बिफोर इट एंटर्स और पियर्सेस द क्रेबिफॉर्म fascia and saphenous opening, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम है, ठीक है। लेकिन आर्टरीज जो है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंटल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो इस सफेनस ओपनिंग से बाहर निकलती है। आर्टरीज किसकी ब्रांच है? फीमोरल आर्टरी की। इसमें से दो आर्टरी सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंटल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ये दोनों आर्टरी इस सफेनस ओपनिंग से बाहर निकलती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स आ रही हैं वो वेन्स इस ग्रेट सफेनस वेन के अंदर, इस ग्रेट सफेनस वेन के अंदर इस सफेनस ओपनिंग से पहले ही ओपन हो चुकी हैं। इस चीज को प्लीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जो सुपरफिशियल वेन्स हैं दे आर नॉट पासिंग थ्रू दिस एरिया बट सुपरफिशियल आर्टरीज आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, और उसमें से भी सिर्फ दो आर्टरी, कौन कौन सी? सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंटल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। और ये जो डीप प्रूडेंटल वेन है वो यहां पे ओपन होती है इस एरिया पे, ठीक है, बिकॉज वो डीप है, डीप मतलब डीप टू डीप फेशिया। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग द ट्रिब्यूटरीज, कि लैग के अंदर हमने दो ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, पोस्टीरियर आर्च वेन, एंटीरियर लैग वेन। थाई में हमने दो ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, एंटेरोलैटरल एंड पोस्टेरोमीडियल वेन। एंड सफेनस ओपनिंग के यहाँ पे जो आप ये तीन सुपरफिशियल वेन्स बना रहे हो जो सफेनस वेन में जाके खुलने वाली है, ये तीनों सुपरफिशियल वेन्स इस ग्रेट सफेनस वेन के अंदर जाने से पहले ही इसमें ओपन हो जाती है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें, because so many times you have this multiple choice question that which of the following structure does not pass through the saphenous opening, clear? So ये इसीलिए इस saphenous opening से पास नहीं हो रही है superficial veins, because they will open into the great saphenous vein before it will pass through the saphenous opening and terminate, ठीक है। So this is what is about the tributaries of the great saphenous vein. So now we'll see the next point is the wall, ठीक है। We have already discussed the tributaries. So when you see the wall, the great saphenous vein is having 15 to 20 wall in its whole course. लोअर लिम्ब में वॉल ज्यादा क्यों होते हैं? उसका कारण ये है कि लोअर लिम्ब का जो ब्लड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आता है, ठीक है। सो बिकॉज आपके पास बहुत लंबा कॉलम है ब्लड का, ब्लड बहुत लंबी वेन के अंदर कलेक्ट हुआ है, तो उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ वॉल लोअर लिम्ब की वेन्स में ज्यादा होता है। दूसरी चीज क्या है कि जो आपका फीमोरल वेन है, उस फीमोरल वेन में जहां पे ग्रेट सफेनस वेन ओपन हो रहा है, जिसको हमने बोला सफेनस ओपनिंग का पॉइंट, यहां पे एक वॉल होता है हमेशा, ठीक है। एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ दिस ग्रेट सफेनस वेन इन द फीमोरल वेन वी हैव अ वॉल, एंड ये वॉल कहलाता है सेफेनो फीमोरल वॉल, सेफेनो फीमोरल वॉल। ये सेफेनो फीमोरल वॉल का फंक्शनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वॉल खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि यहां से ब्लड सुपरफिशियल वेन में जाने लगेगा, क्योंकि डीप वेन में प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड का बैक फ्लो रोकने के लिए हमेशा यहां पे एक वाल्व काम करता है जिसको हम बोलते हैं सेफेनोफीमोरल वाल्व। और अगर ये वाल्व काम नहीं कर रहा है तो इट विल लीड टू अ डिजीज इज नोन एज वेरिकोज वेन, ठीक है। सो वेरिकोज वेन के और भी दूसरे वाल्व के खराब होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट one of the valve is always present at the saphenofemoral junction and the competent valve is there to prevent this disease, ठीक है। और अगर इसमें कहीं डिफेक्ट होता है तो क्या होगा? there is a backflow of the blood and it will lead to the abnormal dilatation of the great saphenous vein, ठीक है। सो जनरली कितने वॉल्व होते हैं ग्रेट सफेनस वेन में? 15 से 20। इनका फंक्शन क्या है? यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। और एक कांस्टेंट वॉल्व हमें कहां मिलता है? एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस ग्रेट सफेनस वेन, एंड दैट इज नोन एज सेफेनोफीमोरल वॉल्व, एंड दिस वॉल्व इज
eccentricities or abnormality in the superficial vein by the backflow of the blood. ठीक है. Now we will see the perforators. ठीक है. Perforators जो होते हैं इनका काम क्या है? लोअर लिम्ब के अंदर और अपर लिम्ब के अंदर जब भी हम परफोरेटर्स पढ़ते हैं, ये परफोरेटर्स दो काम करते हैं. एक तो जो वेन होती है उसको फिक्स करते हैं, दूसरा सुपरफिशियल को डीप वेन से कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो परफोरेटर्स हैं ग्रेट सफेनस वेन के, वो हम पढ़ते हैं कितने? 5 परफोरेटर्स. देयर आर 5 परफोरेटर्स ऑफ द ग्रेट सफेनस वेन, जिनकी पोजीशन आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन है. यू हैव द क्वेश्चन इन एग्जाम regarding the position of these 5 perforators of great saphenous vein. great saphenous vein के जो 5 perforators हैं, उसमें जो पहला परफोरेटर है वो थाई के अंदर होता है. कहाँ होता है? थाई में. और ये जो परफोरेटर है ये कहलाता है हंटर परफोरेटर. हंटर्स परफोरेटर. हंटर्स परफोरेटर मतलब कि ये परफोरेटर होता है अडक्टर कैनाल के लेवल. एट द लेवल ऑफ अडक्टर कैनाल देयर इज ए परफोरेटर, and that perforator connects the great saphenous vein to the femoral vein which is a deep vein. ठीक है. अगर आप अडक्टर कैनाल की एनाटॉमी पढ़ते हो तो अडक्टर कैनाल के थ्रू आपकी जो पॉप्लिटियल वेन है जो पीछे से आ रही है वो फीमोरल वेन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. और इसी अडक्टर कैनाल के लेवल पे ग्रेट सफेनस वेन को फीमोरल वेन से कनेक्ट करने के लिए एक परफोरेटर होता है. और ये परफोरेटर क्या कहलाता है? मिड थाई परफोरेटर और हंटर्स परफोरेटर. ठीक है. सो एक पहला जो क्वेश्चन हुआ आपका कि थाई के अंदर या अबव नी कितने परफोरेटर हैं? आंसर इज 1. कौन सा? अडक्टर कैनाल परफोरेटर और हंटर्स परफोरेटर. ठीक है. ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? ग्रेट सफेनस वेन को फीमोरल वेन से कनेक्ट कर रहा है. इसके बाद जो आप परफोरेटर पढ़ते हो वो हमारे पास नी के नीचे है, बिलो द नी है. ठीक है. तो रिमेनिंग 4 परफोरेटर्स आर बिलो द नी. तो उनमें से जो सेकंड परफोरेटर है जो बिलो द नी है, वो बिलो द नी जस्ट नी के नीचे जो है ये कनेक्ट कर रहा है ग्रेट सफेनस वेन को डीप वेन से, जो कि है टीबियल पोस्टीरियर टीबियल वेन. कौन सी वेन है? पोस्टीरियर टीबियल वेन. ठीक है. तो अभी मैंने पहला परफोरेटर बताया आपको जो कि नी के ऊपर था. ये दूसरा परफोरेटर है जो जस्ट बिलो द नी होता है और ये ग्रेट सफेनस वेन को कनेक्ट करता है पोस्टीरियर टीबियल वेन से. इसके बाद जो 3 परफोरेटर और रह जाते हैं, ये तीनों परफोरेटर जो हैं जो बिलो द नी है, दे आर नोन एज एंकल परफोरेटर. दे आर नोन एज एंकल परफोरेटर्स. और ये जो एंकल परफोरेटर्स होते हैं, ये एंकल परफोरेटर्स दे आर 3 इन नंबर. कितने हैं ये नंबर में? 3. तो टोटल हो गए हमारे पास 5. एक अबव द नी, एक जस्ट बिलो द नी, और बाकी की जो 3 हैं वो along the ankle joint. So they are known as ankle perforators और they are 3 in number. ठीक है. अब ये एंकल परफोरेटर्स कहाँ होंगे? कि सपोज ये आपका लैग है ना. लैग कहाँ से कहाँ तक होता है? नी जॉइंट से एंकल जॉइंट तक. इस लैग को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3. सो इसमें जो पहला परफोरेटर होता है वो मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 के जंक्शन पे होता है. यहाँ पे ये पहला परफोरेटर. ठीक है. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एंकल परफोरेटर्स? अब ग्रेट सफेनस वेन हमें लैग में किधर मिल रही है? मीडियली या लैटरली? आंसर इज मीडियली. ग्रेट सफेनस वेन रन्स अलोंग द मीडियल साइड. सो एंकल परफोरेटर्स आल्सो नोन एज मीडियल परफोरेटर्स. एंकल परफोरेटर्स को भी मीडियल परफोरेटर्स कहा जाता है. तो मीडियल परफोरेटर्स कितने हैं? 3. पहला एट द जंक्शन ऑफ अपर 2/3 और यू कैन से मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 के जंक्शन पे. ठीक है. दूसरा परफोरेटर एंकल जॉइंट के ऊपर होता है यहाँ, और तीसरा परफोरेटर इन दोनों के बीच में होता है, मिड में. ठीक है. सो ये जो 3 परफोरेटर्स हैं इनकी पोजीशन कहाँ है? मीडियल साइड में है. और पहला परफोरेटर कहाँ है? लोअर पार्ट में, अपर 2/3 और लोअर 1/3 ऑफ द लैग के जंक्शन पे है. एक परफोरेटर एंकल जॉइंट के पास है और दूसरा इन दोनों के बीच में. ठीक है. तो इस तरह से आप कितने परफोरेटर्स देखते हो? 5 परफोरेटर्स देखते हो जो ग्रेट सफेनस वेन को कनेक्ट करते हैं डीप वेन में. और डीप वेन से यहाँ पे जो डीप वेन है वो डीप वेन कहलाती है पोस्टीरियर आर्च वेन. यहाँ पे जो डीप वेन है, जो ग्रेट सफेनस वेन
को कनेक्ट करे डीप वेन से, ये क्या है, पोस्टीरियर आर्च वेन। ठीक है, तो पोस्टीरियर आर्च वेन कहां से बनती है, यहां पे जो तीनों परफोरेटर्स हैं, ये तीनों परफोरेटर इस तरह से एक वेन बना रहे हैं, इसका नाम है पोस्टीरियर आर्च वेन। ठीक है, तो ये चूंकि आर्च बने ना, इसलिए इसका नाम दिया पोस्टीरियर आर्च वेन। ठीक है, तो दीज आर द पोजीशन ऑफ द परफोरेटर्स रिलेटेड टू द ग्रेट सफेनस वेन। सो ये जो हम तीन एंकल परफोरेटर्स देखते हैं, है ना, तो हम एंकल परफोरेटर्स कितने देखते हैं, तीन, 1 2 एंड 3। ये जो तीनों एंकल परफोरेटर्स होते हैं, ये तीनों एंकल परफोरेटर्स एक्चुअली डायरेक्ट ग्रेट सफेनस वेन को डीप वेन से कनेक्ट नहीं करते हैं। They never connect the great saphenous vein directly to the deep vein. ये तीनों जो परफोरेटर्स होते हैं, ये तीनों परफोरेटर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, है ना, और ये तीनों परफोरेटर्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, एक वेन बनाते हैं। और ये जो वेन है, ये वेन कहलाती है पोस्टीरियर आर्च वेन। ये क्या कहलाती है, पोस्टीरियर आर्च वेन। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, तो उस ट्रिब्यूटरी में पढ़ा था कि पोस्टीरियर आर्च वेन का ब्लड कहां जाता है, ग्रेट सफेनस वेन में। यानी ये पोस्टीरियर आर्च वेन अल्टीमेटली किसमें ओपन हो जाएगी, ये ग्रेट सफेनस वेन जो जा रही है, ये इस ग्रेट सफेनस वेन में ओपन हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ग्रेट सफेनस वेन। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये जो ग्रेट सफेनस वेन है, जिसके अंदर आपकी पोस्टीरियर आर्च वेन खुल रही है, ये पोस्टीरियर आर्च वेन इन परफोरेटर्स के थ्रू यहां पे एक डीप वेन है, उसके अंदर जाके कनेक्ट हो रही है, और इस डीप वेन का नाम है पोस्टीरियर टिबियल वेन। कौन सा, क्या नाम है इसका, पोस्टीरियर टिबियल वेन। तो ये है आपके तीन एंकल परफोरेटर्स। ठीक है, और ये तीनों एंकल परफोरेटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं with the help of one of the tributary of the great saphenous vein, and that is known as posterior arch vein. ठीक है, और ये है कनेक्शन इस ग्रेट सफेनस वेन की ट्रिब्यूटरी का डीप वेन के साथ with the help of the perforators, और ये डीप वेन क्या है, पोस्टीरियर टिबियल वेन। ठीक है, तो जब भी आप तीनों एंकल परफोरेटर्स को पढ़ रहे हो, तो ये वाला जो पिक्चर है इसको दिमाग में रखना कि एंकल परफोरेटर्स एक तो मीडियल साइड में होते हैं, तीनों एंकल परफोरेटर्स इनडायरेक्टली ग्रेट सफेनस वेन को डीप वेन से कनेक्ट करते हैं। तीनों परफोरेटर्स मिलकर जो वेन बनाते हैं उसको हम पोस्टीरियर आर्च वेन कहते हैं। पोस्टीरियर आर्च वेन क्या है, इट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्रेट सफेनस वेन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द परफोरेटर्स। नाउ वी मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज द अप्लाइड एस्पेक्ट। ठीक है, अब ये जो अप्लाइड एस्पेक्ट है ना, इस अप्लाइड एस्पेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वेनिसेक्शन। वो क्या है, वेनिसेक्शन। वेनिसेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको वेन को काट के उसमें आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको करते कैसे हैं, तो इसको करने के लिए जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहां याद रखनी होती है कि ग्रेट सफेनस वेन जो होती है, इसके एंटीरियर रिलेशन में एक नर्व है, उसका नाम है सफेनस नर्व। ठीक है, तो ये भी एक आपका मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, that which nerve lies anterior to the great saphenous vein? Answer is saphenous nerve. तो जब भी हम कोई भी ग्रेट सफेनस वेन पे प्रोसीजर करते हैं बिलो द लैग, हमें इस नर्व को प्रिजर्व करना है, बिकॉज ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है लैग के अंदर नर्व सप्लाई ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहली चीज ये आती है कि इसके पूरे कोर्स में, ग्रेट सफेनस वेन के पूरे कोर्स में आपको ये वेन ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे हाईली हार्ड सरफेस के ऊपर रन करती हुई मिलती है। ठीक है, हार्ड सरफेस की इसलिए जरूरत है ताकि वहां पे हम इस वेन को स्टेबलाइज कर पाते हैं, और वो एरिया क्या है, जहां पे ये नियर द एंकल, या यू कैन से मोर स्पेसिफिकली मीडियल मैन्युलस। ठीक है, तो मीडियल मैन्युलस जो होता है, उस मीडियल मैन्युलस के 2.5 सेंटीमीटर आगे ये जो वेन होती है ये रन करती है। तो हम क्या करते हैं कि एंकल जॉइंट पे, जहां हम मीडियल मैन्युलस देख रहे हैं एंकल में, यहां पे जो मीडियल मैन्युलस है उसके आगे ये वेन रन कर रही है। ठीक है, यहां पे सो हम इस एरिया में स्किन पे इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगाने के बाद
हम इस वेन को एक्सपोज करते हैं और इसके साथ जो सेफेनस नर्व है उसको हम इस वेन से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, पहले उसको प्रिजर्व करते हैं। अब हमारा काम है इस वेन के अंदर डायरेक्ट कैनुला को डाल देना, है ना। क्यों? हम चाहते हैं फास्ट डिलीवरी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फास्ट डिलीवरी ऑफ फ्लूइड इसलिए चाहते हैं बिकॉज पेशेंट के अंदर हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है, यानी उसका पहले काफी सारा फ्लूइड लॉस हो चुका है। सो वी डोंट हैव द टाइम फॉर द स्लो इंजेक्शन, ठीक है, हमें फास्टली उस पेशेंट को फ्लूइड देना है। तो हम क्या करेंगे कि सपोज ये वेन का ल्यूमन है, ठीक है, तो हम इस वेन के ल्यूमन में जो इसका डिस्टल एंड है, ठीक है, इस डिस्टल एंड को लाइगेट कर देंगे। यहां पे हमने कट लगाया, इसकी में इसको एक्सपोज किया और इसके डिस्टल एंड को लाइगेट कर दिया, क्योंकि हमें फ्लूइड कहां ले जाना है, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो अगर सपोज ये डिस्टल एंड है, ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल एंड है, तो हमने इसको यहां लाइगेट कर दिया, ठीक है, ये हमने इसमें थ्रेड बांध दिया। अब ये जो पार्ट बचा, इस पार्ट में आपने हाफ ऑफ द वेन को कट किया और इस तरह से एक ओपनिंग जनरेट कर दी, ठीक है, क्लियर। अब इस ओपनिंग के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो हमारा आईवी कैन्युला है उसका इस तरह से डायरेक्ट इसको वेन के अंदर डाल देंगे और डाल के इसको यहां फिक्स कर देंगे, ठीक है। विल लाइगेट इट एट दिस पॉइंट एंड नाउ यहां पे हम कर देंगे ड्रेसिंग अप्लाई और वी कैन नाउ पुश द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, रैपिडली एंड फास्टली, ठीक है। सो दैट इज द लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट वी कैन एडमिनिस्टर लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन केस ऑफ द बर्न्स। जब सीवियर बर्न के पेशेंट आते हैं जिनको 80-90% बर्न हो चुका है, तो बर्न के अंदर वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन होता है पेशेंट को, उस केसेस में हमें जो हाइपोवॉल्यूमिया है उसको दूर करने के लिए वेनिसेक्शन करना पड़ता है। या कोई ऐसा सीवियर हेड इंजरी का पेशेंट है जिसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, उन दोस कंडीशन वी नीड टू डू द वेनिसेक्शन, ठीक है। सो वेनिसेक्शन में करेंगे क्या, हम ये जो आपका लोअर पार्ट है ना, जहां पे टीबिया के ऊपर ये वेन रन कर रही है, उस एरिया में हम उसको एक्सपोज करेंगे, सेफेनस नर्व को प्रिजर्व करेंगे और इसके डिस्टल एंड को टाई कर देंगे, प्रॉक्सिमल एंड पे एक छोटा सा एपर्चर क्रिएट करेंगे। वहां से हम जो हमारा आईवी सेट है उसका जो लोअर एंड है उसको डायरेक्टली हम इस वेन के अंदर एडमिनिस्टर करके फिक्स करेंगे, ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे एंड वी विल जस्ट पुश द फ्लूइड एज मच एज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर, इज नोन एज वेनिसेक्शन। सेकंड प्रोसीजर क्या है कि ये जो वेन है, ये वेन यूज आती है इन बाईपास सर्जरीज ऑफ द हार्ट वेयर इट इज यूज्ड एज अ ग्राफ्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, और हमें यहां पे ये आर्टरी है, ठीक है, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, क्लियर, और ये ब्रांच है, ठीक है। सो ये इट इज अराइजिंग एंड गोइंग लाइक दिस। नाउ सपोज करो यहां पे ब्लॉक हो गया, नाउ दिस इज द साइट ऑफ द ब्लॉकेज, ठीक है। सो हम करेंगे क्या, इस वेन का एक पीस लेंगे, ग्रेट सेफेनस वेन का, और इस ब्लॉकेज को बाईपास कर देंगे and we'll fix it here. So now the blood is flowing from here, then like this, and you are passing this area. So this is known as bypass. Bypass मतलब हमने इस ब्लॉक को बाईपास कर दिया, ठीक है। So जो बाईपास सर्जरीज होती हैं उनमें कई बार हम ग्रेट सेफेनस वेन का ग्राफ्ट यूज में लेते हैं, ठीक है, क्लियर। So this is the one more important applied aspect of this ग्रेट सेफेनस वेन, ठीक है। सो जब भी आप ग्रेट सेफेनस वेन पढ़ते हो, ये दो अप्लाइड एस्पेक्ट कई बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द क्लिनिकल यूज ऑफ द ग्रेट सेफेनस वेन। सो दिस इज द क्लिनिकल यूज ऑफ ग्रेट सेफेनस वेन। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन द ग्रेट सेफेनस वेन, यू शुड हैव द आइडिया अबाउट इट्स कोर्स, ट्रिब्यूटरीज, इसके वॉल्व, इसके परफोरेटर्स एंड क्लिनिकल यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट सेफेनस वेन। थैंक यू।